Congratulations for your engagement with तानिया। भाभी, शादी कोई बिजनेस डील नहीं होती है। एक्चुअली मैं जल्दी क्या है शादी की? अभी सिर्फ सगाई करेंगे, शादी तो तेरे एग्जाम्स के बाद ही होगी। रोहित को भी यह मंजूर है। क्या तुम मंशा से मिलने नहीं गए थे? पहले से ही कविता भाभी ने वो तानिया की बात को लेकर इतना बड़ा इश्यू बना दिया था। अब मुझे डर है कि वो हमारी बात को लेकर इतना बड़ा इश्यू ना बना दे। Get out of Vinay's life, his mind and his heart. अब ये रोना धोना बंद करो। किसने कहा था तुमसे मंशा के कॉलेज जाकर उसको धमकाने के लिए? ये तो अच्छा हुआ कि रिया ने तुम्हें वहां नहीं देखा, तो जाने क्या हो जाता। Do you have any brains or not, हाँ? कविता, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। अब कहीं विनय ना मजबूर हो जाए तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ने में, जो मैंने इतनी मुश्किल से जोड़ा है। इस फैमिली के लोग ऐसे तमाशे नहीं करते, और अगर तुम इस खानदान की बहू बनना चाहती हो तो तुम्हें ये तौर तरीके सीखने होंगे। कविता, आई एम श्योर कि अगर विनय को इस बात का पता चलेगा तो वो समझ जाएगा कि ये हरकत मैंने सिर्फ उसकी प्यार की खातिर की है। मैं उस मंशा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मत करो, बट फॉर हेवन सेक ऐसी हरकतें भी मत करो। अब इस बात का क्या नतीजा होगा? We'll just have to wait and watch. कविता, कहीं हाँ, कुछ भी हो सकता है। ये तो इस घर की बड़ी बहू तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हारी वेल विशर है। तानिया, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम इस घर की बहू बनना चाहती हो ना, तो कुछ मत करो। जो करना है वो अब मैं करूंगी। उस तानिया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाउ डेयर शी! उसने यहाँ कॉलेज में आकर सबके सामने तेरा इंसल्ट किया। नहीं, नाउ यू वेट एंड वॉच मंशा, आई एम नॉट गोना लीव हर। रहने देना रिया, बात और बिगड़ जाएगी। तो बिगड़ने दे यार। अब तो मुझे तानिया की बात बिगाड़नी ही होगी। मंशा, मैं जानती हूँ कि तानिया का इल्जाम बिल्कुल गलत था, बट टेल मी वन थिंग, क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? क्या तुम विनय भैया की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती? मंशा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सच बताओ, क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी अगर विनय भैया और तानिया का रिश्ता ना हो? क्या तुम्हारे दिल ने एक बार भी विनय भैया से प्यार नहीं किया? टेल मी मंशा, यस और नो। मुझे जवाब चाहिए मंशा, टेल मी यस और नो। तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता मंशा। ये देखो कैसे लगे, तुम्हारे लिए खरीदे। सोचा अगर तुम्हारी एंगेजमेंट की तारीख अचानक से निकल आई तो तुम्हारी तैयारी पूरी होनी चाहिए ना। अरे क्या सोच रहे हो? भाभी, मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मंशा कुछ दिनों से खोई खोई सी है। I mean, मुझे देखो, मैं कितना ईगर हूं ना उससे मिलने के लिए, उससे फोन पर बात करने के लिए, लेकिन वो तो जस्ट होप आई एम रॉन्ग इन थिंकिंग सो। मुझे लगता है कि वो सबके कहने पर मुझसे शादी कर रही है। उसने कभी मुझे फोन नहीं किया, कभी वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। I mean, what? रोहित, मैंने तुमसे कहा था ना कि मंशा बहुत ही शर्मीली लड़की है और अपने भाई भाभी के साथ एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर में पली बड़ी है। और हमें देखो, हम भी शादी से पहले ऐसे ही थे ना। और इस शहर में आकर वो ठीक से सेटल भी नहीं हुई कि हमारे हीरो ने उसे पसंद कर लिया। और अपने एक्सीडेंट की वजह से भी वो थोड़ी सहम सी गई थी। रोहित, ये अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज में ऐसे ही होता है, जान पहचान धीरे धीरे बढ़ती है। और ये कोई लव मैरिज थोड़ी ना है। Of course लव मैरिज है भाभी। अच्छा मुझे ये बता, क्या तूने उससे आई लव यू कहा?
नहीं, प्रपोज नहीं किया है, लेकिन तेरे रिश्ते की बात मैंने की थी ना, जैसे पुराने जमाने में भाभियां माएं और बहनें करती थी। लेकिन भाभी सजेशन तो मैंने दिया था ना। हाँ हाँ, रहने दे। अच्छा तू मुझे ये बता, क्या तूने उससे वो कहा? वो क्या? अरे बाबा, तूने उससे आई लव यू कहा कि नहीं? हाँ हाँ, दिल में है पर कहा नहीं। अरे कह दे ना, हो सकता है मंशा भी यही इंतजार कर रही हो कि उसका रोहित आकर उसे ये 3 प्यारे जादू भरे शब्द कहे। भाभी ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम मेरे बुद्धू देवर जी हो, इसलिए। प्लीज अब बोल दूंगा, बोल दूंगा। हेलो। हेलो विनय। तान्या। हाँ बोलो तान्या। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ रेस्टोरेंट में। तान्या मैं इस वक्त नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है। तो ठीक है, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। तान्या मैंने कहा ना, मुझे बहुत काम है। अभी तक नाराज हो क्या? नाराज नहीं हो यार। नाराज नहीं हो देन यू हैव टू कम, वरना मैं यहीं बैठी तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, करती रहूंगी। इंतजार करना है ना, करो इंतजार। हेलो भैया, रिया। भैया आई वोंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। वो तान्या आपकी मंगेतर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है? क्या किया है उसने? भैया आपको मालूम है ना कि मंशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ हाँ पता है, अब ये तो बताओ कि हुआ क्या है। भैया इट्स सो डिस्गस्टिंग, दैट बिच। आई मीन आई एम सॉरी, लेकिन आई रियली कांट हेल्प इट। पता है भैया, तान्या आज कॉलेज में आई थी और उसने सब लोगों के बीच मंशा का इंसल्ट कर दिया। हॉरिबल। भैया वो पता है क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि वो आपको तान्या से छीनने की कोशिश कर रही है। हॉरिबल। शी शुड थैंक द स्टार्स कि उस वक्त मैं वहां नहीं थी, वरना उस तान्या की बच्ची की तो मैं। भैया आई एम टेलिंग यू, यू बेटर वार्न हर। पता है मंशा कितना रो रही थी आज। यस भैया, बाय। मंशा, आई लव यू। रोहित, तेरे चेहरे पे इतनी टेंशन क्यों है यार? अरे यार, आई लव यू कहते समय तो तुम्हें एकदम रिलैक्स होना चाहिए। और हाँ, चेहरे पे थोड़ा स्टाइल लेके आ। ट्राई वंस अगेन। ऑलराइट, स्टाइल और रिलैक्स्ड। ये स्टाइल ठीक है? या हाँ, बेटर है। बोलो। मंशा, मंशा आई लव यू। क्या क्या लाइन थी यार, क्या बोलना था? क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो? हाँ, क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो? डू यू लव मी? यही था ना? एग्जैक्टली। रिलैक्स। हाँ। एक लंबी सांस लो, आंखें बंद करो। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने मंशा खड़ी है। अब कहो। आई लव यू मंशा। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? डू यू लव मी मंशा? No, I don't think so. मंशा, ध्यान से आ, कहीं हाथ मत काट लेना। फिर कहीं तेरे रोहित को मुझे जवाब देना पड़ गया तो वो तो कहेगा, भाभी आपने मेरे मंशा का ध्यान क्यों नहीं रखा? तो जवाब क्या दूंगी? और सुन, आज अरुणा आने वाली है पंडित जी के साथ, शादी की तारीख पक्की करनी है ना? हेलो। हेलो।
हाँ रोहित बोल रहा हूँ। रोहित, अभी अभी मंशा और मैं तुम्हारी बात कर रहे थे। लो मंशा के साथ बात करो। नहीं मैंने आप ही से बात करने के लिए फ़ोन किया है। मुझसे? हाँ बोलो। जी वो एक परमिशन मांगनी थी आपसे। क्या मैं मंशा को आज रात डिनर के लिए ले जा सकता हूँ? आज रात को मंशा को डिनर पे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। भाभी, ये कहने की क्या जरूरत थी? चुप। अंदर से तो मन कर रहा है उसके साथ जाने को, लेकिन मेरे सामने बन रही है। हाँ, अब तो तुझे पूरी जिंदगी उसके साथ बितानी है और तू एक डिनर पे जाने से नर्वस है। बिल्कुल पगली है। सॉरी तानिया, बट you've crossed your limit this time. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें ये हक किसने दिया कि कॉलेज में सबके सामने मंशा से कुछ भी कहना? विनय, मैं तुमसे कब से माफी मांग रही हूँ अपनी इस हरकत का। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाद में मुझे खुद बहुत बुरा लगा था। विनय, I did it just because I love you. I love you so much. Just because you love me. So because you love me, तुम मंशा को दुख पहुंचाओगे। I know. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ पल के लिए मैं इनसिक्योर हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मंशा दोबारा तुम्हें छीन लेगी मुझसे, तुम उसके पास चले जाओगे। और मैंने सोचा हॉस्पिटल में जाकर तुम। विनय प्लीज समझो ना, मैं क्या करती। और अब मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। विनय सुनो, तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मैं मंशा से जाके माफी मांगू, लेकिन एक बात सुन लो, मैं तुम्हें किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकती। विनय, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। प्लीज देखो, एक बार मुझे माफ कर दो। प्लीज एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। Can we just leave from here? इस वक्त ऐसे चलते हैं, प्लीज। सुनो, तुम नाराज तो नहीं हो ना? Can we just leave, please? मंशा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं अभी अभी विनय से कह रही थी कि मेरी गलती थी जो मैंने भोली भाली मंशा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। भला तुम क्यों विनय को मुझसे छीनने की कोशिश करोगी? Excuse me, मैं गाड़ी में बैठकर। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। विनय और मैं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। सी यू, बाय बाय। फ्रेंड प्लीज। बहुत कम कुंडलियां होती हैं जो एक दूसरे के साथ इतना मेल खाती हैं, पर एक अड़चन। दोनों के विवाह में अड़चनें साफ नजर आ रही। कैसी अड़चन पंडित जी? घबराने की बात नहीं है। अगर दोनों की सगाई 2 दिन के अंदर अंदर कर दी जाएगी तो सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। वरना क्या पंडित जी? वरना ये रिश्ता होने में काफी लंबा समय लग जाएगा। अच्छा पंडित जी, जैसे आपने पहले कहा कि अगर 2 दिन में सगाई हो जाए तो सब शुभ रहेगा। तो अरुणा, परसों तुम आ जाओ तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ और मंशा को सगाई की अंगूठी पहना जाओ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। ठीक है ना पंडित जी? शुभस्त शीघ्रम। जानती है, ये मेरा सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट है। अक्सर आता हूँ मैं यहाँ पर। आपको कैसा लगा? अच्छा। वेल, वैसे तो मैं कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ,
लेकिन इस बार ये जगह कुछ ज्यादा स्पेशल है। जानती है क्यों? बिकॉज यू विथ मी। आप ये मेन्यू कार्ड लीजिए। व्हाई डोंट यू डिसाइड? नहीं, आप ही कुछ भी। नहीं, चॉइस आपकी होनी चाहिए। अब तो आप ही की चॉइस के मुताबिक। इतनी बातें कर ली, लेकिन अब तक काम की बात नहीं कही तूने। अरे देख क्या रहा है? सामने गुलाब का फूल पड़ा है, उसे हाथ में ले और उसे दे और बोल आई लव यू। Hi, Rohit. Sir? Do you mind if I sit down? Of course not, sir. मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये हो याद आया, तुमने कहा था कि तुम शादी कर रहे हो। Good, very good. But I need to talk to you, Rohit. I'm sure, sir. लेकिन फिर कभी? नो, ये बहुत जरूरी बात है। Rohit, why are you refusing your transfer to Delhi? It's a golden opportunity. क्या शहर है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, देश की राजधानी है, और फिर मेरी वाइफ भी वहां की रहने वाली है। राइट सर, लेकिन मेरे ख्याल से मैं यहीं ठीक हूँ। Oh no, Rohit, try to understand. वहां पहुंचते ही तुम्हें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। आप समझाइए ना इसे। बड़ा सा बंगला मिलेगा, बड़े बड़े लॉन होंगे, सर्वेंट क्वार्टर होंगे। अब आप ही बताइए, क्या रोहित को दिल्ली का ट्रांसफर रिफ्यूज करना चाहिए? जी मैं पर कुछ नहीं। दिल्ली की चाट, वहां के इतने बढ़िया शॉपिंग सेंटर। हाँ सर, लाल किला भी वही है, वो क्या है लंबा वाला कुतुब मीनार भी वही है, और इंडिया गेट, और उसके चारों तरफ लश ग्रीन बागीचे। क्या जगह है। क्या जगह होगी सर। भैया, उस लड़के के साथ मंशा की शादी होने जा रही है। भैया, वो लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, है ना? और फिर हो सकता है आपकी और उनकी मुलाकात भी हो जाए बाय चांस। बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए मंशा को किसी और के साथ देखना। It's not going to be easy for me. थैंक गॉड, कुछ तो रिएक्शन मिला। दिल की बात थोड़ी थोड़ी जुबान पे तो आई। क्या फायदा, क्या फायदा? अब तो कुछ नहीं। जो हो चुका उसे भूल जाइए, और जो होना चाहिए उसके बारे में सोचिए। द फैक्ट इज, आप मंशा को चाहते हैं और मंशा आपको चाहती है, तो अब दुनिया की खुशी के लिए आपकी और मंशा की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं? भैया कुछ सोचिए, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। प्लीज भैया, थिंक अबाउट इट। रोहित, मुझे तो दिल्ली बहुत पसंद है। ऑब्वियसली सर, आपकी बीवी वहां से है। अरे दिल्ली शहर की बात ही क्या है। आप गई हैं कभी दिल्ली? जी हाँ, एक बार गई उस स्कूल ट्रिप में। अच्छा, वो म्यूजियम देखा था आपने? और वो जंतर मंतर? क्या बात है। रोहित,
तुम्हें ये ट्रांसफर रिफ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक मिनट प्लीज। एक्सक्यूज मी टू। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहां पर चाट मिलती है, शॉपिंग मॉल्स है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, जंतर मंतर है। आपकी बीवी भी तो दिल्ली से है। यस। आई थिंक मुझे दिल्ली के ट्रांसफर वाला ऑफर कबूल कर लेना चाहिए। वेरी गुड। आई मस्ट एक्सेप्ट इट। सर मैं सोच रहा था अगर अपनी बीवी से, होने वाली बीवी से थोड़ा सलाह मशवरा कर लेता तो। मैं समझा देता हूं। सर आई विल मैनेज दैट, डोंट वरी सर, आई विल स्पीक विद, डोंट वरी। आप जाइए सर। Okay, राइट, okay. थैंक यू सो मच। आई विल सी यू टुमारो। राइट, सॉरी, आई विल सी यू टुमारो। मचा, आई लव यू टू लव मी। कितने